क्या आप जानते हैं कि आप सोते समय भी अपने दिमाग को अबंडेंस यानी समृद्धि के लिए रिवायर कर सकते हैं? आज मैं आपको मैनिफेस्टेशन की ट्रिक बताने जा रहा हूं दोस्तों, जो आपको बहुत पसंद आए। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव है। इसके रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग। तो चलिए जानते हैं ये कैसे काम करता है और आप आज रात सोने से पहले इसे ट्राई कीजिए। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं कमल और मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन कोच हूं। इसके अलावा अगर आप माइंडफुलनेस सीखना चाहते हैं तो मैंने 4 वीक का माइंडफुलनेस का कोर्स तैयार किया है, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप शेयर किया है आप अपनी माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस को कैसे डेवलप करते हैं। साथ ही आपको इसमें एक डेली एक्सरसाइज मिलेगी और वर्कबुक भी मिलती है, ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को भी मॉनिटर कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। और मैंने दूसरा कोर्स इमोशनल मास्टरी के ऊपर बनाया है, जो कि 8 वीक का है। और अगर आपको लगता है कि आप एक भावुक पर्सन हैं पर आप अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट और प्रोक्रेस्टिनेशन हैबिट को ओवरकम करने के लिए भी बुक्स लिखी हैं, और इन सब के लिंक्स आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मेरा पूरा चैनल जो है दोस्तों, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है और मैनिफेस्टेशन से जुड़ा हुआ है, जहां मैं आपको सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके बताता हूं, शेयर करता हूं आपके साथ, ताकि आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ हासिल कर सके जो आप चाहते हैं। और मैं हर हफ्ते कई वीडियोस पोस्ट करता हूं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको हर मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं आज की वो टेक्निक। तो आपको क्या करना है, आपको सोते समय एक काम करना है, क्योंकि आपको जानना है कि जब आप सो जाते हैं तब भी आपका दिमाग जो है वो काम करता रहता है, पूरी तरह काम करता रहता है। आपका माइंड जो है वो सोता नहीं, बल्कि अगर ये कहें कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके दिन भर की सारी जानकारी को प्रोसेस करता है जब आप नींद में होते हैं। आपकी मेमोरीज को, यादों को ऑर्गेनाइज करता है और आपके एक्सपीरियंस को भी समझने की कोशिश करता है जो आपने पूरे दिन में एक्सपीरियंस किया है। इसके अलावा ये आपकी फीलिंग्स को बैलेंस करता है और आपके स्ट्रेस वाले मोमेंट्स को रिप्रोसेस करता है, जो कई बार आपको अपने सपने में भी दिखाई देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि यह टेक्निक को कैसे यूज करना है। ये बहुत ही दोस्तों सिंपल और इजी टेक्निक है। सोने से ठीक पहले आपको सिर्फ एक सिंपल सा एफर्मेशन जो है वो 11 बार रिपीट करना है। आप इसे जोर से भी बोल सकते हैं, या चाहे तो आप अपने मन में भी इसे बोल सकते हैं। जो भी आपको कंफर्टेबल लगता हो आप इसे वैसे ही प्रैक्टिस कर सकते हो। इसे करने से आपके बेसिकली जो ब्रेन में न्यूरल कनेक्शंस होते हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं, और जब आप इसको बार बार दोहराएंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगता है। और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट कर लेगा तो आपको अपनी लाइफ में इसके रिजल्ट्स भी दिखने को मिलेंगे। तो याद रखें कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है या कॉम्प्लिकेट बनाने की जरूरत नहीं है इस प्रोसेस को। बस 11 बार इसे रिपीट करें और निश्चिंत होकर सो जाएं। उसके बाद सोचे नहीं कि कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, होगा कि नहीं होगा, ये सब छोड़ दीजिए। बस इसे ट्राई करें और देखो आपकी लाइफ में कितना बदलाव आ सकता है। बस सोने से ठीक पहले 11 बार ये एफर्मेशन आपको रिपीट करने हैं। जैसे मैंने कहा कि आप इसे जोर से भी बोल सकते हैं या आप इसे धीरे से भी बोल सकते हैं, अपने मन में भी बोल सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, ताकि आप वो चुन सकें जो आप कंफर्टेबल महसूस करते हो, जो आपको अंदर से लिंक फील होता हो। तो वो क्या है एफर्मेशन? तो वो एफर्मेशन, पहला एफर्मेशन है, आई एम मैग्नेट and amazing opportunities and resources always flow to me with ease and love। मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं, I am a magnet, amazing opportunities and resources always flow to me with ease and love। अगर इसे हिंदी में कहें तो मैं बताता हूं कि मैं एक चुंबक हूं, अद्भुत अवसर और संसाधन हमेशा मेरे पास आसानी से और प्यार से आते हैं। ये हो सकता है आपको सुनने में लंबा लगे, बट ऐसा नहीं है। जब आप इसे कई बार दोहराएंगे तो आपको ये वर्ड जो है बहुत ही इजी लगने लगेगा। एंड आई प्रॉमिस यू कैन टेक माय वर्ड्स। ऑप्शन 2 है, मैजिक एंड मिरेकल्स आर स्टैंडर्ड फॉर मी। क्या है? मैजिक एंड मिरेकल्स आर स्टैंडर्ड फॉर मी, यानी जादू और चमत्कार मेरे लिए
बहुत ही सामान्य चीज है। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक चुन सकते हैं, जो भी आपको लगे कि हाँ ये आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, वो आप यूज कीजिए। या फिर आप एक और भी काम कर सकते हैं, आप पहले हफ्ते एक चूज कीजिए, दूसरे हफ्ते दूसरा कीजिए, और देखिए आप किसके साथ आपको क्या बेटर रिजल्ट मिल रहे हैं। ये आपके ऊपर ही कंप्लीटली डिपेंड करता है। बट ये है कि आपको ये अफर्मेशन बोलने हैं सोने से ठीक पहले, और 11 बार बोलने। लेकिन एक की पॉइंट और भी है, नॉर्मली हम लोग जब बोलते हैं तो हम उस फीलिंग को फील करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी फीलिंग को फोर्स नहीं करना है, आपको कोई जबरदस्ती फीलिंग लाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैक्सिमम टेक्निक में यही बोला जाता है कि आप उस फीलिंग को फील कीजिए। आप उस फीलिंग को फील करेंगे तभी ये एफर्मेशंस काम करेंगे। लेकिन इस टेक्निक को ऐसे करने की जरूरत नहीं, सिर्फ दोहराना है। तो जिस तरह दिन भर आपके मन में रैंडम थॉट्स चलते रहते हैं, जैसे ओह मुझे कल ये काम करना है, या मुझे ये चीज याद रखनी है, वैसे ही नेचुरल वे में आपको इस एफर्मेशन को रिपीट करना है। क्योंकि जब आप इसे नेचुरल और इजी बनाएंगे दोस्तों, तो आपका दिमाग इसे जल्दी एक्सेप्ट करेगा। और अगर कोई बाहर से रेजिस्टेंस आ गया तो आपके अंदर एक एको बैक आना लगता है। अब ये एको बैक क्या है? एको बैक, जब आप कोई नया अफर्मेशन यूज करते हैं तो आपका दिमाग तुरंत उस पर रिएक्शन देता है। हो सकता है ये कहेगा कि नहीं, मेरे पास तो ईज और लव के साथ नहीं आता, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, हाउ कम दिस इज पॉसिबल। तो ये एको बैक है, यानी आपका माइंड वो रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है। तो जब भी आप कोई नया मैनिफेस्टेशन शुरू करते हैं तो शुरुआत में ये आता है, लेकिन जितना ज्यादा आप इसको रिपीट करेंगे उतना ही ज्यादा आप उसको नेचुरली फील करना शुरू करेंगे। तो रोज रात को सोने से पहले आप इस एफर्मेशन को 11 बार दोहराएं। इसके साथ आपको क्या करना है, फिर आपको अपने नेक्स्ट डे के एक्सपीरियंस में वो चेंजेस को नोटिस करना है। जी हाँ, आपका नेक्स्ट डे का फिर एकमात्र काम ये है कि आप अपने आसपास इस एफर्मेशन के सिग्नल को नोटिस करना शुरू कीजिए। आपको एज ए रिजल्ट वो आपको क्या मिल रहे हैं। जैसे कि हो सकता है कि कोई आपको अच्छी न्यूज शेयर करे, हो सकता है कि कोई अचानक आपको वो पैसे मिल जाएं जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं थी, या आपको कोई पुराना फ्रेंड मिल जाए जिससे आपकी मिलने की इच्छा हो रही थी, या कोई आपको कुछ गिफ्ट दे दे, या कोई आपको रैंडमली गुड न्यूज सुना दे, या कोई वो फोन कॉल आए जिसका आपको इंतजार था, कोई आपको गिफ्ट भेज दे अनएक्सपेक्टेडली। तो ये छोटी छोटी चीजों को आपको नोटिस करना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप उन रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे उस एफर्मेशन के बाद, उतना ही तेजी से आपको मिरेकल्स भी मिलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये एक सत्य है कि आप जिस चीज पर फोकस करते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो अगर आप अपने इस मैनिफेस्टेशन को तेजी से करना चाहते हैं तो आप उन रिजल्ट को लॉक करना शुरू करते हैं, आप उन रिजल्ट के ऊपर फोकस करना शुरू करते हैं। तो जब नेक्स्ट डे आप उठते हैं तो आप उन रिजल्ट्स को नोटिस करना शुरू कर दें, जैसे कि मैंने आज आपको शेयर किया है। तो इसे करने में आपको सिर्फ कुछ ही सेकंड लगेंगे दोस्तों, बट आपका ये लाइफ बदलने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप इसे एक डेली डोज की तरह भी प्रोसेस कर सकते हैं। यानी जैसे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, डेली चार्ज करते हैं, या लैपटॉप है तो उसे भी डेली चार्ज करना होता है, या हमें डेली फूड खाना होता है ताकि हम एनर्जाइज फील करें, या हमारा मोबाइल चार्ज रहे। ठीक इसी तरह आपको अपने माइंड को भी डेली डोज देनी होती है। तो अगर आपने पहले इस डेली डोज को नहीं सुना है तो ये क्या है, ये आपके उस प्रोसेस को और ज्यादा फास्टर कर देती है। जी हाँ, ये कोई थ्योरी नहीं है बल्कि ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपने इसे ट्राई किया है और आपको रिजल्ट मिले हैं तो आपको बहुत अच्छी बात है। आप मुझे नीचे कमेंट में भी शेयर कर सकते हैं। मैंने भी इसे ट्राई किया है, क्योंकि जब मैं भी अटका हुआ था मैंने इसे समझना शुरू किया, तो फिर मैंने इसे ट्राई भी करना शुरू किया और इसके रिजल्ट मुझे बहुत ही अच्छे मिले। और मेरी ये डेली हैबिट है, कई बार तो मैं दिन में भी अपने जो है एफर्मेशंस को रिपीट करता रहता हूँ। सोने से पहले, उठने के बाद तो मैं करता ही हूँ, डे टाइम में भी मैं इसे रिपीट करता हूँ। तो आप भी अपने लिए ऐसा कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने लिए एफर्मेशन भी बना सकते हैं। जैसे मैंने अपने लिए एफर्मेशन बना रखे हैं, तो आप भी अपने लिए कुछ ऐसे ही कार्ड्स बना सकते हैं, एफर्मेशन के कार्ड्स बना सकते हैं, या आप ऑनलाइन रेडीमेड भी ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है।
जो आपको कन्वीनियंट लगे। बट हाँ, अगर आप ये डेली अफर्मेशन भी बना के उसे यूज करेंगे तो आपका माइंड जो है अबंडेंस, मिरेकल्स और अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए लिटरली तैयार हो जाएगा, रीप्रोग्राम्ड हो जाएगा। और ये एक बार आपको बिगिनिंग में हो सकता है टाइम लगे, बट उसके बाद ये आपकी डेली डोज वाली एक हैबिट बन जाएगी, तो आपका ये सब कुछ एफर्टलेसली हो जाएगा। तो इसका क्या है कि हर दिन आपको क्या करना है कि जैसे आपने 52 कार्ड्स बना लिए, तो आपको डेली कोई भी रैंडमली कार्ड चूज करना। आपके पास वो 100 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 25 से स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में उसमें ऐड करना शुरू कर दीजिए। और वो डेली के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हो। यहाँ एफर्मेशन जो है आपको ग्राउंड करने में, माइंड को आपके ग्राउंड करने में हेल्प करता है, क्योंकि माइंड इधर उधर भागता रहता है। इसलिए आप एफर्मेशन बोलते हो तो आपके माइंड को एक डायरेक्शन मिल जाती है। साथ ही ये आपको अपने गोल के साथ भी जोड़ के रखता है। ये आपके लिए एक ऐसे रिमाइंडर है कि आपका गोल क्या है। और जो बेस्ट पार्ट होता है वो आप एज ए एक्सपेरिमेंट करते हो, और एक्सपेरिमेंट जब भी कोई भी करता है उसको डेफिनेटली रिजल्ट मिलते हैं, कभी कभी सूनर, कभी कभी लेटर। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तो इसे डेली छोटे छोटे फन टास्क होते हैं, इसलिए आप इनको अपने डेली लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, जो आपको रियल लाइफ में मैनिफेस्टेशन को फील करने के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। तो जब भी आप कोई कार्ड चुनते हैं तो आप उसको, आप डेली का कार्ड चुनते हैं तो आप उसको ऐसी जगह पे भी लगाइए जो आपकी नजरों के सामने रहे। मिरर पे हो सकता है, अलमीरा के ऊपर हो सकता है, फ्रिज के डोर के ऊपर हो सकता है, आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं, या आप उसकी सॉफ्ट कॉपी लेके अपने फोन का स्क्रीन सेवर बना सकते हैं। तो जिससे क्या होगा कि आपका पूरा दिन जो है बार बार माइंड उसके ऊपर फोकस करता रहेगा, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अगर मैं अपना भी कहूँ तो मेरा भी डेली का चलता रहता है, और मैं डेली का चूज करता रहता हूँ। जैसे कि आज का मेरा है कि आई विल थिंक ऑफ पॉजिटिव एंड हेल्पफुल थॉट्स, आई विल थिंक ऑफ पॉजिटिव एंड हेल्पफुल थॉट्स। तो ये इमीडिएटली मेरे को ग्राउंड कर देता है। मेरा माइंड कहीं भी भाग रहा है तो मुझे पता है कि मुझे ओके क्या सोचना है। तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल टेक्निक है दोस्तों। ये आपके माइंड को तो ग्राउंड करेगा ही करेगा, आप अंदर से एक शांति को महसूस करना शुरू कर देंगे। और जब आप अंदर से पीसफुल महसूस करते हैं तो आपका मैनिफेस्टेशन एफर्टलेस हो जाता है। इसीलिए मैंने माइंडफुलनेस का भी कोर्स क्रिएट किया है। इसीलिए मैंने अपने वो इमोशनल चैलेंज से जो लोग गुजर रहे हैं उनके लिए इमोशनल मास्टरी का कोर्स किया है, कि जब आपके इमोशन आपके कंट्रोल में होते हैं, आप एक पीस की स्टेट में होते हैं, आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो एफर्टलेसली होता है। तो अगर आप ऑलरेडी डेली डोज यानी उन कार्ड्स को यूज कर रहे हैं तो भी आप मेरे को कमेंट में लिख कर बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। और ये सिर्फ कुछ ही मिनटों में या सेकंड में आपका ये छोटा सा प्रोसेस आपकी लाइफ के लिए बहुत ही बड़ा बदलाव ला सकता है। तो आप इसे ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हैं, आप कैनवा में जाके क्रिएट कर सकते हैं, आप फ्री अकाउंट में भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप इसको प्रैक्टिस को जरूर कीजिए, और आपको लगता है कि वो कभी काम नहीं करता है या कभी काम करता है तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो आप इसे प्रैक्टिस में, जब डेली प्रैक्टिस में लेके आएंगे, आप सीरियस हो जाएंगे उस एक्टिविटी को, उस हैबिट को बनाने के लिए, तो आपको रिजल्ट भी वंडरफुल मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आप मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन को रिसीव कर सकें। साथ ही आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी अपनी उस मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हेल्प हो सके। आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन किसी की लाइफ को बदलने में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तो मिलेंगे दोस्तों अब नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच मेरे साथ एंड तक बने रहने।